हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिंग और डेमन लेडी की बैटल होने वाली थी, लेकिन जिंग जब कहता है कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा के लिए भी अकेला रह सकता हूँ, जिसके बाद डेमन लेडी शॉक होते हुए कहती है कि तुमने मुझे ये सब याद क्यों दिलाया। उसे पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं। उसकी लाइफ पहले बहुत ज़्यादा बेकार थी। फिर जिंग डेमन लेडी को अपने वर्ल्ड में चलने के लिए बोलता है और कहता है कि ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बेकार है। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूँगा जहाँ तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बस मुझे 100 साल का समय दे दो। और फिर इन दोनों में एक डील होती है। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि जिंग और डेमन लेडी दोनों अपने प्रॉमिस को मान लेते हैं। अब जिंग अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे डेमन लेडी को इस बारे में और ज़्यादा बताना चाहिए, क्योंकि अब डेमन लेडी उसे प्रॉमिस कर चुकी है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे 100 सालों की जगह 1000 साल का प्रॉमिस करना होगा। जब ये बात डेमन लेडी सुनती है तो कहती है कि ऐसा करने की गलती भी मत करना, वरना तुम नहीं बचोगी। फिर जिंग कहता है कि ऐसा यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त गुजारना चाहता था ताकि मैं तुम्हें और अच्छे से समझ सकूं। जब तुम्हें वहाँ 1 साल बढ़िया लगेगा तो तुम्हें वक्त का पता ही नहीं चलेगा कि कब 100 साल गुजर गए। डेमन लेडी इस बात पर कहती है कि मेरे से ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। जिंग डेमन लेडी की बात सुनकर कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, वैसे भी हमें प्रॉमिस किया है। इसके बाद जिंग अपने हाथों से स्पेल क्रिएट करता है और वो दोनों अपना हाथ आगे करके उस स्पेल को टच करते हैं। अब जैसे ही वो दोनों उस स्पेल को टच करते हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद अब डेमन लेडी कहती है कि अब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो इसीलिए अब मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। तो तभी जिंग मन में सोचने लगता है कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है, कहीं ये इसीलिए तो मुझसे प्रॉमिस नहीं कर रही कि इसे यहाँ से बाहर निकलना है। अगर ऐसा होता है तो मैं उसे बोल दूंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हेवन सिर्फ एक मजाक था। हम देखते हैं डेमन लेडी इस बात को सुन लेती है और वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं झूठ नहीं कहती, वैसे भी एक डेमन हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे झूठ बोलने की या फिर तुमसे मजाक यहाँ पे करने की। इसके बाद जिंग अपनी एनर्जी से उस वर्ल्ड की सील को ब्रेक कर देता है, जिसके बाद वो वर्ल्ड पूरी तरीके से तबाह होना चालू हो जाता है। और तभी हम जिंग के मास्टर को देखते हैं जो एक बैरियर बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी जिंग अपने मास्टर से कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। और हाँ, इमॉर्टल लॉर्ड से थोड़ा बचकर रहना, वही इन सबके पीछे हैं। इसके बाद जिंग और डेमन लेडी दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अब यनरान मास्टर से कहती है, मास्टर जिंग हमें बिना अब कुछ कहे ही यहाँ से क्यों चला गया, वो हम दोनों को यहाँ छोड़कर क्यों गया। मास्टर कहते हैं कि मुझे नहीं पता। इसके बाद यनरान पूछती है कि उसके साथ वो दूसरी लेडी कौन है और वो उसके साथ क्या कर रही है, जिस पर मास्टर कहते हैं कि मैं उसे नहीं देखा है। फिर यनरान कहती है कि लेकिन उसके पीछे सच में एक लड़की थी, जिस पर मास्टर दोबारा उसे कहते हैं कि मैंने सच में अब कुछ नहीं देखा, शायद तुमने उसे सही से नहीं देखा होगा। अब यनरान सोचने लगती है कि कहीं ये उसका वहम तो नहीं कि उसे जिंग के साथ एक लड़की दिख रही थी। इसके बाद मास्टर जिंग के बारे में कहने लगते हैं कि तुम डेसिपल हो और मैं तुम्हारा मास्टर, और एक मास्टर होने के नाते मैं तुम्हारे लिए इतना ही यहाँ पे कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता तुम यहाँ पे वो क्या कर रही हो उस डेमन लेडी के साथ, और तुमने ना जाने उसे इस हाउ तियानजिंग से बाहर क्यों निकाला। वो डेमन एक लड़की है, शायद इसीलिए जिंग उसे अट्रैक्ट होकर बाहर ले जा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिंग के ऊपर वो डेमन लेडी अट्रैक्ट हो गई हो। तभी यनरान मास्टर को बुलाती है, जिस पर मास्टर कहते हैं कि हमें यहाँ से वापस चलना होगा। यनरान कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, वो डेमन लेडी तो अभी यहीं पर है। फिर मास्टर कहते हैं हाउ तियानजिंग कि वो डेमन लेडी बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, फिर हम दोबारा यहाँ आकर आ पाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अगली बार नेबुला की हेल्प ज़रूर कर पाऊँ। इस पर यनरान भी मास्टर की बात मान जाती है और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरी साइड हम वही दो लोगों को लड़ते हुए देखते हैं जो कि शुआन यू इमॉर्टल लॉर्ड के रेसिपर्स थे, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। वहीं बाकी सभी मास्टर्स उनकी लड़ाई से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों में लगभग 3000 बार लड़ाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी उनमें से कोई नहीं जीता, और अभी भी वो 3 दिनों से लड़ रहे हैं और उन्हें अभी तक भी कोई विनर नहीं मिला है। अब वहाँ के सभी मास्टर्स और लॉर्ड्स इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो सभी उन दोनों को चीयर्स कर रहे थे, लेकिन कोई भी विनर नहीं था। जिसके बाद वो दोनों फाइटर्स एक दूसरे से कहते हैं कि तुम नहीं बचने वाले, और इसके बाद वो दोबारा लड़ना चालू करते हैं
और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि ये सभी डेसिपल्स इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि ये सभी आगे के लिए डेमन से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार यहाँ पे कर सके। और वहाँ सभी डेसिपल्स और मास्टर्स उन दोनों में से एक विनर का इंतजार कर रहे थे। तभी उनमें से एक मास्टर शुआन यू इमॉर्टल लॉर्ड से कहते हैं कि लगता है ये वाली जनरेशन हमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है और इनमें से किसी को भी हराना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए। इन दोनों में से ज़रूर एक विनर निकलेगा और वैसे भी सबसे हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे डेसिबल्स पावरफुल होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे जीतने के चांसेस होंगे डेमन के अगेंस्ट। इसके बाद वो सभी लॉर्ड्स और मास्टर्स उन दोनों की बैटल को एंजॉय करते हैं और उनमें से एक विनर का वेट यहाँ पे करते हैं। और तभी इसके साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।